भारतीय सरकार और आईसीआर के वैज्ञानिकों के द्वारा किसानों को सुझाव दिया जा रहा है कि धान के खेत में यूरिया की बजाय अमोनियम सल्फेट का उपयोग किया जाए। कारण है खाड़ी देशों में युद्ध के चलते यूरिया की आपूर्ति कम हो चुकी है। तो यहां पर अमोनियम सल्फेट का उपयोग करना सही रहेगा या लॉन्ग टर्म में एक समस्या भी बन सकती है। तो आइए एक छोटे से गणित के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमारी यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपलब्ध होता है। उसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन है और आपका 24% सल्फर भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो जहां आपके 28 से 30 क्विंटल धान के उत्पादन के लिए हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की जरूरत होती है प्रति एकड़। तो अब उसकी आपूर्ति के लिए अभी तक हम 130 किलोग्राम यूरिया को उपलब्ध करवा रहे थे और उससे केवल नाइट्रोजन की आपूर्ति हो रही थी। लेकिन यहां पर 286 किलोग्राम आपको अमोनियम सल्फेट डालना पड़ेगा। अब इसमें नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर भी खेत में आपका डाला जाएगा। तो ये जो सल्फर होगा वो लगभग 69 किलोग्राम सल्फर प्रति एकड़ डाला जाएगा 286 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के साथ। और आपको पता होना चाहिए धान के खेत में केवल आपका 8 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ ही सल्फर का सुझाव दिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो अब यहां पर 6 से 8 गुना ज्यादा सल्फर खेत में डाला जाएगा। तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? एक तो पौधे के अंदर, धान के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों का विकास रुक जाएगा और जड़ें अगर कमजोर होंगी, उनका विकास रुकेगा तो ऊपर टीलर यानी कि ब्रांचेज नहीं डेवलप हो पाएंगी, शाखाएं नहीं आ पाएंगी, फ्लावर नहीं बन पाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि न्यूट्रिएंट इंबैलेंस मिट्टी में हो जाएंगे, पीएच में इंबैलेंस आ सकता है, केमिकल कंपोजिशन में बदलाव आ सकता है और आपकी वाटर लॉगिंग कंडीशन के अंदर सल्फर की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जिसको हम हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिसिटी बोलते हैं और जो आपका अक्यूची डिजीज का कारण बनता है धान के खेत में। और इसके साथ साथ पौधे की जो आपका ये कह सकते हो उसके अंदर लोजिंग आ सकती है, पौधा गिर सकता है और न्यूट्रिएंट इंबैलेंस होने के कारण बाकी न्यूट्रिएंट, बाकी आवश्यक तत्वों की भी कमी आ सकती है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अब क्या है कि वैज्ञानिक जो किसान होते हैं उनको इसकी समझ ना होने के कारण कई बार कैलकुलेशन जो है आपका यूरिया और अमोनियम सल्फेट में क्या डिफरेंस है वो पता ना होने के कारण अगर सेम अमाउंट ऑफ यूरिया जितना डाला जा रहा है उतना ही अमोनियम सल्फेट डाला गया तो खेत में काफी समस्याएं आ सकती है। तो ये जानकारी किसानों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो आईसीआर के वैज्ञानिकों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये यहां पर इनिशिएटिव बनता है कि उनको समझाया जाए, उनको बताया जाए और इसकी जानकारी देने के बाद इसका सुझाव दिया जाए। ये अमोनियम